राम राम। एजुकेशन एनीवेयर आप सभी का स्वागत करता है। वेलकम टू एजुकेशन एनीवेयर। आज का मोटिवेशन कोट है आपके लिए, कामयाबी मुझे ना मिले ये अलग बात है, पर मैं मेहनत ना करूं ये गलत बात है। हमें अपना 100% देना चाहिए, हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए। अब बाद में वो कामयाबी मिले नहीं मिले वो हमारे ऊपर किस्मत की बात है, बट हमें मेहनत जरूर करनी चाहिए। अगला आपका पहला क्वेश्चन है इसी के साथ, हाल ही में भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ऑप्शन ए आपका अभिमन्यु मिश्रा, बी ऑप्शन भरत सुब्रमण्यम, सी ऑप्शन विश्वनाथ आनंद, डी ऑप्शन प्रकाश बसु। तो 73वें ग्रैंड मास्टर हाल ही में, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि भरत सुब्रमण्यम। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा भरत सुब्रमण्यम। ये हाल ही में भारत के 73वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। साथ ही में इसकी जानकारी मैं आपको बता दूं, चेन्नई के 14 वर्षीय भरत सुब्रमण्यम ने 9 जनवरी को इटली के एक कार्यक्रम में तीसरे अंतिम निर्णय मास्टर मानदंड हासिल करते हुए भारत के 73वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। एवियन फ्लू का पहला मानव मामला कहाँ पाया गया है? एवियन फ्लू जो है बर्ड फ्लू कहते हैं दूसरा नाम, उसका पहला मानव मामला कहाँ पाया गया है? ऑप्शन ए आपका यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। तो एवियन फ्लू का पहला मामला हाल ही में ऑप्शन ए यानी कि यूनाइटेड किंगडम में पाया गया है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। इसकी जानकारी मैं आपको बता दूं, एवियन फ्लू बर्ड फ्लू का पहला मामला 1996 में HPAI H5N1 चीन में मिला था। यह है जूनोटिक बीमारी बन चुकी है। जूनोटिक बीमारी क्यों बन चुकी है आपको बता दूं, जो जीवों से मानव में प्रवेश करती है उसे जूनोटिक बीमारी कहते हैं। अब आगे ये देखना बाकी है कि संक्रामक होगी नहीं होगी, कि मानव से दूसरे मानव में फैलती है नहीं फैलती है। साथ ही में इसकी अगला प्रश्न आपके लिए, अंक शास्त्र न्यूमेरिकल जिसे हम कहते हैं अंक शास्त्र में पहली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने हासिल किया है? ऑप्शन ए आपका आनंदी जोशी, ऑप्शन बी हरपाल सिंह, ऑप्शन सी JC चौधरी, ऑप्शन डी पूजा पटेल। तो पहली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अंक शास्त्र में जो स्थान हासिल किया है उनका नाम है JC चौधरी। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि JC चौधरी। JC चौधरी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसकी जानकारी मैं आपको बता दूं, JC चौधरी जो पहले न्यूमेरिकल होता क्या यानी कि अंक शास्त्र, डेट ऑफ बर्थ के नंबर को देखकर यह बताना आपका इतिहास कैसा रहा और भविष्य कैसा होने वाला है, वो आपका न्यूमेरिकल कहलाता है, जिसमें उनको ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है उन्होंने। JC चौधरी आकाश इंस्टीट्यूट IIT JEE के नाम पे आकाश इंस्टीट्यूट है, उनके बारे में इनका नाम लिया जाता है। बट हाल ही में उस आकाश इंस्टीट्यूट को आपको बता दूं बायजूस के द्वारा खरीद लिया गया है। अगला प्रश्न इसी के साथ आपके लिए, जनवरी 2022 में किसे ओपेक का नया महासचिव बनाया गया है? ऑप्शन ए आपका मोहम्मद हरजान, ऑप्शन बी अब्दुल्ला कासिम, ऑप्शन सी हेतम अल घिस, ऑप्शन डी यांग येन। तो जनवरी 2022 में ओपेक, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हेतम अल घिस, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हेतम अल घिस। ओपेक के नए महासचिव बने हैं। इसकी जानकारी मैं आपको बता दूं, ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज, तेल निर्यातक देशों का एक समूह है ओपेक। स्थापना इसकी सितंबर 1960 में बगदाद में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया के अंदर है। सदस्य देश पूछ सकता है, सदस्य देश इसके 13 सदस्य देश हैं कुल। साथ ही में इसी के साथ अगला प्रश्न, जनवरी 2022 को खाद्य और ग्राम उद्योग आयोग ने देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहाँ लॉन्च की है? ऑप्शन ए आपका जयपुर राजस्थान, ऑप्शन बी आगरा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी हैदराबाद तेलंगाना। तो खाद्य और ग्राम उद्योग ने देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन, ऑप्शन सी उत्तर इसका सही हो जाएगा, यानी कि गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर लॉन्च की है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसकी जानकारी मैं आपको बता दूं, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एक्ट ऑफ 1956 के तहत इसकी स्थापना होती है। वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। चेयरमैन विनय कुमार सक्सेना वर्तमान में इसके चेयरमैन है। इसी के साथ अगला प्रश्न, संघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? संघाई सहयोग SCO के नाम से जिसे जाना जाता है। ऑप्शन ए आनंदी जोशी, ऑप्शन बी यांग मिंग, ऑप्शन सी प्रीति शर्मा, ऑप्शन डी सगुन वर्मा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हाल ही में जिन्होंने पदभार संभाला यांग मिंग, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा यांग मिंग के द्वारा हाल ही में इनका पदभार संभाला गया है SCO का।
इसकी जानकारी मैं आपको बता दूं, हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि संघाई इसका नाम है तो संघाई में इसका हेडक्वार्टर होगा, बट याद रखना, डाउट नहीं रखना, इसका बीजिंग चाइना के अंदर हेडक्वार्टर है। स्थापना 15 जून 2001 में इसकी स्थापना होती है। सदस्य देश इसके 8 हैं। ये याद रखना, एक ऐसा संगठन है जिसमें पाकिस्तान और भारत दोनों देश सदस्य हैं। इसी के साथ अगला प्रश्न, तो ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन एनीवेयर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए डेली करंट अफेयर्स क्लास लेने के लिए। जनवरी 2022 में देश का पहला क्रिप्टो इंडेक्स किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन है आपका क्रिप्टो वायर, ऑप्शन बी क्रिप्टो सेल, ऑप्शन सी क्रिप्टो केयर, ऑप्शन डी नन ऑफ दी। तो जनवरी 2022 में देश का पहला क्रिप्टो इंडेक्स, ऑप्शन ई सही उत्तर हो जाएगा इसका, यानी कि क्रिप्टो वायर के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्रिप्टो वायर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क्रिप्टो वायर। इसी के साथ इसकी जानकारी मैं आपको बता दूं, ये आपका गलत है, इसको थोड़ा छोड़ दें, इस प्रश्न का नहीं है, ये जानकारी आप छोड़ दें। इसके साथ आपको बता दूं अगला प्रश्न इसी के साथ, जनवरी 2022 में किस देश ने बाल विवाह पर पाबंदी लगाने के लिए एक कानून लागू किया है? ऑप्शन है आपका फिलीपींस, ऑप्शन बी डेनमार्क, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो याद रखना, बाल विवाह पर पाबंदी लगाने के लिए एक विशेष कानून, ऑप्शन यानी फिलीपींस सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, हाल ही में लागू किया गया है फिलीपींस। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन ए। इसकी जानकारी में आप देख सकते हो, इस कानून को राष्ट्रपति रोबर्ट डगोती, वर्तमान में फिलीपींस के राष्ट्रपति हैं, के द्वारा लागू किया गया है। 18 साल से कम उम्र की बालिका की शादी या लिव इन रिलेशनशिप पाया जाएगा तो माँ बाप को 12 साल की सजा का प्रावधान रखा गया है इस कानून के तहत। साथ ही में अगला प्रश्न आपके साथ, किस देश ने मौत का कुआं, ददकती प्राकृतिक गैस कैटर, जिसे मौत का कुएं के नाम से जाना जाता है विश्व में, बंद करने की योजना बनाई है? ऑप्शन ये आपका तुर्की के अंदर है, बी ऑप्शन तजाकिस्तान, सी ऑप्शन रसिया, डी ऑप्शन तुर्कमेनिस्तान। तो याद रखना, मौत का कुआं जिसे कहते हैं, नरक का द्वार भी कह सकते हो आप, ठीक है ना, ये आपका तुर्कमेनिस्तान के अंदर है, तुर्कमेनिस्तान प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यह तुर्की में स्थित कारकुम डेजर्ट में 98 फीट गहरा और 226 फीट चौड़ा गड्ढा है, जिसमें मीथेन गैस निकलने के कारण आग लग रही है। यह लगातार 50 वर्षों से चला आ रहा है, जिसे अब बंद करने की घोषणा की गई है तुर्कमेनिस्तान सरकार के द्वारा। आपको बता दूं, 1971 में, लगभग 1971 की बात है, जब भी आपको एक सोवियत संघ हुआ करता था। ये 1991 में अलग पार्ट हुआ तुर्कमेनिस्तान। तो सोवियत संघ सरकार के द्वारा, सेना के द्वारा यहाँ पे खुदाई करवाई गई थी नेचुरल गैस ढूंढने के लिए, बट यहाँ पे कुछ नहीं मिला था, तो गड्ढा खुला छोड़ दिया गया था, जिसके कारण यहाँ से मीथेन गैस का रिसाव हो रहा है और आज भी इसमें आग लगी हुई है। साथ ही में अगला प्रश्न आपके लिए, 82वें इंडियन पब्लिक स्कूल कॉन्फ्रेंस IPSC वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किसने संबोधित किया है? तो रमेश पोखरियाल निशंक, बी ऑप्शन नरेंद्र मोदी, सी ऑप्शन धर्मेंद्र प्रधान, डी ऑप्शन वेंकैया नायडू। तो 82वें IPSC यानी कि इंडियन पब्लिक स्कूल कॉन्फ्रेंस को ऑप्शन सी यानी कि धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि धर्मेंद्र प्रधान प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसकी जानकारी आप देख सकते हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज दून स्कूल द्वारा आयोजित 82वें इंडियन पब्लिक स्कूल कॉन्फ्रेंस IPSC के प्रधानाचार्यों के सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्ग पर विशेष ध्यान देने के साथ समान और समावेशी शिक्षा पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि एक समावेशी कक्षा सभी को असंख्य अनुभवों और दृष्टिकोण से लाभान्वित करती है, साथ ही देश के सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों को समझती है। मंत्री ने सम्मेलन में भाग लेने वाले सभी स्कूल से आग्रह किया है कि दिखाएं कि हमारे अग्रणी स्कूल कितने समावेशी हैं और देश के प्रत्येक बच्चे को सर्वोत्तम शिक्षा मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए क्या किया जाना है, यह किया गया इनके द्वारा, इस प्रावधान उद्देश्य रखा गया है। तो प्लीज़ एजुकेशन एनीवेयर को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। इसी के साथ अगला प्रश्न है, आपका, प्रतिवर्ष किस तिथि को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन है आपका 11 जनवरी, ऑप्शन बी 12 जनवरी, ऑप्शन सी 10 जनवरी, ऑप्शन डी 8 जनवरी। तो प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस के रूप में 10 जनवरी यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 10 जनवरी को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। इसकी जानकारी में आप देख सकते हो,
हिंदी दिवस की शुरुआत 10 जनवरी 2006 को पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा की गई थी। इसके बाद ही विदेश मंत्रालय ने दुनिया भर में हिंदी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सहित अन्य देशों में विश्व हिंदी दिवस मनाने की परंपरा शुरू की। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित हुआ था। 1975 में आयोजित सम्मेलन की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए यह प्रतिवर्ष 10 जनवरी को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही में आप याद ये भी रख सकते हो कि 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो डेली करंट अफेयर्स की क्लास आपके टॉप 10 या 15 क्वेश्चन रखे जाएंगे, जितने हो सकेंगे, जो भी आपके डेली करंट अफेयर से जुड़े होंगे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। और साथ में आपको PDF भी हमारे एजुकेशन एनीवेयर चैनल पे शाम तक उपलब्ध हो जाएगी। और रात को 8 बजे अपनी तैयारी जानने के लिए 8 बजे लाइव जरूर जुड़े एजुकेशन एनीवेयर पे। धन्यवाद।